आज का टॉपिक है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी तक छोटी क्लासों में आपने दो तरह के फोर्स पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल। आज हम चर्चा करेंगे कि नाभिकीय बल क्या होता है, किन कणों के बीच में लगता है और कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। नाभिक में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन जिन पर होता है धन आवेश, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उदासीन। ठीक है ना। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती जाती है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाती है। छोटे नाभिकों में तो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे नाभिक भारी होता जाता है, एक की द्रव्यमान संख्या ज़्यादा होती जाती है, तो प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती चली जाती है। ठीक है। तो नाभिक का जो आकार है, छोटे से छोटा नाभिक है वो 1 फर्मी का, और भारी से भारी नाभिक है वो 9-10 फर्मी का हो सकता है। तो एक से तो फर्मी ऑर्डर की, फर्मी कोटि की इसकी आकार होता है नाभिक का, चाहे छोटा नाभिक हो चाहे वो बड़ा नाभिक का मतलब जिसकी द्रव्यमान संख्या ज़्यादा है वो बड़ा नाभिक होगा, जिसकी द्रव्यमान संख्या कम है वो छोटा नाभिक होगा। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि चूंकि नाभिक कैसा है, बंधा हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फ्री नहीं घूम रहे, वहां बंधे हुए हैं आपस में। तो नाभिक बंधी हुई अवस्था में, बाउंड स्टेट में तभी रह सकता है जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में आपस में कोई बल लग रहा हो। तो अगर हम इस बल नहीं लगेगा तो अलग अलग हो जाएंगे, नाभिक का निर्माण ही नहीं होगा। तो बल आपस में एक आकर्षण, अट्रैक्टिव फोर्स लगना जरूरी है, तभी नाभिक का निर्माण होगा। जैसे कि हमने बंधन ऊर्जा वक्र में देखा था कि बंधन ऊर्जा की वजह से ही, और बंधन ऊर्जा बल से आता है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। तो बंधन ऊर्जा से ही नाभिक को स्थायित्व मिलता है। अगर बंधन ऊर्जा नहीं होगी या न्यूक्लियनों के बीच में फोर्स नहीं लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, तो नाभिक का निर्माण नहीं होगा। अब ये बल की प्रकृति क्या होगी, कैसी हो सकती है? तो चूंकि प्रोटॉन में भी द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन में भी द्रव्यमान होता है, तो अब अगर हम इसको गुरुत्वाकर्षण बल मान के चलें, ये माने कि ये द्रव्यमान की वजह से इनमें बल लग रहा है, तो अगर इस बल की गणना करें हम, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान हम जानते हैं, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान जानते हैं, तो F = G m1m2/r²। r को हम 1-2 फर्मी ले लें, 1 फर्मी के आसपास। तो इससे अगर हम बल की गणना करें, गुरुत्वाकर्षण बल की, तो ये बल इतना कम आता है कि इस बल के से अगर हम बंधन ऊर्जा बनाएं तो वो बंधन ऊर्जा इस नाभिक को स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकती। उतनी कम बंधन ऊर्जा होती है, उससे नाभिक स्थायी नहीं रह सकता। यानी ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन इतना कम है कि ये नाभिक को बाउंड स्टेट में नहीं रख सकता। तो पहले पॉइंट तो ये कैंसिल हो गया कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता। अब आते हैं हम दूसरे तरह के बल पे, कौन सा? विद्युत चुंबकीय बल। लेकिन चूंकि प्रोटॉन पे तो चार्ज है लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में बल नहीं लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में बल नहीं लगेगा। लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज है, तो लेकिन वो एक समान चार्ज हो जाएगा, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल से नाभिक का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो इस कारण से जो प्रोटॉन, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य जो बल लग रहा है वो विद्युत चुंबकीय बल भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो मैं इस बार इसको पढ़ देता हूं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। द्रव्यमान संख्या A बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है।
नाभिक का आकार किस कोटि का होता है? फर्मी। फर्मी, एक फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। एक सामान्य प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो कि नाभिक में अंदर होते हैं के मध्य किस प्रकार का बल लगता है? बंधन ऊर्जा के कारण नाभिक का स्थायित्व इस बल की जटिलता को दर्शाता है। क्यों? बंधन ऊर्जा, बल लगेगा तभी बंधन ऊर्जा उत्पन्न होगी, और बंधन ऊर्जा उत्पन्न होगी तभी नाभिक स्थायी होगा। यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इनको हम जॉइंटली हम क्या बोल सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं, न्यूक्लियॉन, के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल माने तो इस बल का मान इतना कम होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न बंधन ऊर्जा इतनी कम होती है कि न्यूक्लियॉन नाभिक का निर्माण नहीं कर सकते। यानी इतनी कम बंधन ऊर्जा है कि न्यूक्लियॉन आपस में मिलकर नाभिक नहीं बनाएंगे, और उसको इसका मतलब नाभिक, स्थायी नाभिक प्राप्त नहीं होगा अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल मान के चलेंगे तो। दूसरा, यदि न्यूक्लियॉन के मध्य जो लगने वाला बल है उसको विद्युत चुंबकीय बल या कूलम बल माने की प्रकृति का माने तो, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसे हैं, आवेशहीन होते हैं, और दो प्रोटॉन के मध्य जो बल लगेगा वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। तो प्रतिकर्षण बल नाभिक को स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकता। प्रतिकर्षण बल को तो इन कणों को दूर दूर कर देगा, हमें चाहिए आकर्षण बल जो बांध के रखे। अतः जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में बल लग रहा है, यह बल विद्युत चुंबकीय प्रकृति का भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने उपरोक्त इस चर्चा में अभी ये देखा कि न तो ये गुरुत्वीय बल हो सकता, न विद्युत चुंबकीय बल हो सकता। तो इस बल को एक नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? नाभिकीय बल। न्यूक्लियनों के मध्य, नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन है उनके मध्य जो बल लग रहा है उसको एक नया नाम दिया गया, नाभिकीय बल। प्रयोगों द्वारा नाभिकीय बल की क्या प्रकृति होगी, किस तरह का होगा, उसके बारे में उसके गुण ज्ञात किए गए। तो उसके जो गुण पाए गए वो निम्न तरह से पाए गए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाभिकीय बल के मुख्य अभिलाक्षणिक गुण। नाभिकीय बलों में क्या क्या गुण होते हैं, तो ये आप ध्यान से समझें। जैसे गुरुत्वीय बल के क्या होते हैं? दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है, और परास उसकी होती है अनंत। यानी आप बल, गुरुत्वीय बल कहाँ पर जीरो होगा? जब आर अनंत हो जाएगा तब जाके एफ जीरो होगा। इसी तरह से कूलम बल में भी परास अनंत होगी, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर अनंत होगा तभी कूलम बल या विद्युत चुंबकीय बल शून्य होगा। तो ये परास, दोनों गुरुत्वीय बल और विद्युत चुंबकीय बल अनंत परास के बल हैं। लेकिन जो नाभिकीय बल है, प्रयोग द्वारा ये देखा गया कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को 3 फर्मी से ज़्यादा दूरी पर रख दें हम, तो उनके बीच में कोई बल, न्यूक्लियर बल, नाभिकीय बल नहीं लगेगा, यानी बल शून्य हो जाएगा। तो नाभिकीय बल तभी लगता है जब 1 से 3 फर्मी के बीच में दूरी हो, दोनों न्यूक्लियनों के बीच में, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, उनके मध्य जो नाभिकीय बल तभी लगेगा जब उनके मध्य की दूरी 1 से 3 फर्मी तक ही हो। इससे ज़्यादा होने पर बल शून्य हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लघु परास बल, शॉर्ट रेंज फोर्स। नाभिकीय बलों का अस्तित्व केवल नाभिकीय सीमा यानी 2-3 फर्मी तक ही होता है। न्यूक्लियनों के मध्य दूरी इसी सीमा से, यदि सीमा से अधिक है तो इस बल का अस्तित्व नहीं होगा। यानी मैंने बताया, इस दूरी से अधिक दूरी पर रखते हैं हम 2 न्यूक्लियनों को, तो उनके मध्य नाभिकीय बल शून्य हो जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके लक्षण है, गुण है, ये कि ये लघु परास का होता है। दूसरा, ये बल बहुत ही प्रबल बल होता है, स्ट्रॉन्ग, और कैसा होता है? अट्रैक्टिव होगा। आकर्षण बल होता है और बहुत ही प्रबल होता है। प्रबल इस अंदाज से इससे तुलना कर सकते हो कि गुरुत्वीय बल की तुलना में ये 10⁻39 गुना स्ट्रांग होता है,
और विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में ये 100 गुना ज़्यादा प्रबल होता है। यानी दो प्रोटॉनों के मध्य जितना कूलम बल लग रहा होगा प्रतिकर्षण बल, उससे 100 गुना ज़्यादा नाभिकीय आकर्षण बल लग रहा होगा। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन भी साथ रह सकते हैं, उनके मध्य कूलम बल भी लग रहा है, लेकिन वो इतना कम है, उससे 100 गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव नाभिकीय बल लग रहा है। और यह बल, इस बल की प्रकृति कैसे होती है? आकर्षण प्रकृति होती है। लेकिन जब न्यूक्लियनों के मध्य की दूरी आधी फर्मी के आसपास या इससे कम हो, आधी फर्मी होते ही ये बल की प्रकृति बदल जाती है, ये प्रतिकर्षित बल हो जाता है। यानी न्यूक्लियनों को चिपकने नहीं देता, आपस में टच नहीं होने देता, थोड़ी दूरी पर बनाए रखता है। इसी वजह से नाभिक का एक आकार होता है। तो 0.5 फर्मी दूरी ऐसे कम होने पर यह कैसा होता है? प्रतिकर्षण बल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। कैसा होता है? प्रबल बल है, गुरुत्वीय बल की तुलना में 10⁻39 गुना भारी स्ट्रॉन्ग है, और विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में 100 गुना 10⁻2 गुना ज़्यादा प्रबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ये जो बल है पृथक्करण निर्भरता। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, ये भी स्पिन करते हैं, स्पिन होती है इनमें, स्पिन क्वांटम नंबर होता है इनका। तो ये स्पिन पर डिपेंड करता है, स्पिन के डायरेक्शन पर। यानी आपने एक हाइड्रोजन का एक समस्थानिक आइसोटोप पढ़ा होगा, ड्यूटेरियम 1H2। तो उसकी जो नाभिक होती है उसमें, उसको ड्यूट्रॉन बोलते हैं, उसकी नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो वो जो नाभिक है, नाभिक का निर्माण तभी होता है ड्यूट्रॉन में कि जब दोनों जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनकी स्पिन कैसी हो? पैरेलल, समानांतर स्पिन होगी, तो ड्यूट्रॉन बाउंड स्टेट में होगा। और एंटी पैरेलल वाली स्पिन का कोई भी ड्यूट्रॉन, ऐसी न्यूक्लियस नहीं देखी गई ड्यूट्रॉन की जिसमें ये दोनों एंटी पैरेलल होते हो। यानी एंटी पैरेलल होने पर ये बाउंड, जो फोर्स है इनके बीच में जो लग रहा है, वो इतना नहीं होता कि नाभिक का निर्माण कर सकें। तो क्या हो गया? स्पिन डिपेंडेंट हो गया। ये न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी यह स्पिन पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आवेश सममिति एवं आवेश स्वतंत्र, यानी चार्ज सिमेट्री एंड चार्ज इंडिपेंडेंस। जैसा मैंने बताया, नाभिकीय बल, दो कण ले लें कोई से भी, चाहे दो प्रोटॉन ले लें हम, चाहे दो न्यूट्रॉन ले लें, चाहे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन ले लें, सभी के मध्य समान प्रकृति का, समान स्ट्रेंथ का नाभिकीय बल लगता है। यानी नाभिकीय बल चार आवेश पर निर्भर नहीं करता। यानी ऐसा नहीं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य ज़्यादा लगता हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य कम लगता हो, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य कुछ और बल लगता हो, ऐसा नहीं है। चाहे दो प्रोटॉन हो, चाहे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो, चाहे दो न्यूट्रॉन हो, सभी के मध्य लगने वाला बल कैसा होता है? समान होता है। तो कैसा हो गया? चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज आवेश पर निर्भर नहीं करता। और इसलिए जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक समान है, तो वो कहलाती है आवेश सममिति, सिमेट्री। प्रोटॉन नाभिकीय बल क्योंकि चार्ज पर निर्भर नहीं करता, तो प्रोटॉन पर चार्ज है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है, तो उसके लिए दोनों एक जैसे पार्टिकल हैं। चार्ज को भूल जाइए जब नाभिकीय बल आता है, दोनों एक जैसे हैं उसके लिए, तो ये कहलाती चार्ज सममिति। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं कि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है 1H3, इसमें एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। तो इसमें मान लीजिए इसमें एक फोर्स हो जाएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच। ठीक है। इसमें दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच
इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच। तो इन दोनों नाभिकों की जो बंधन ऊर्जा देखी गई वो लगभग समान है, थोड़ा अंतर है, बहुत कम अंतर है ये। लगभग दोनों नाभिकों की बंधन ऊर्जा समान है, जबकि इसमें एक बल लग रहा है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, इसमें लग रहा है एक प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, ठीक है ना। तो इसका हम इस वजह से हम कह सकते हैं चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, सभी के मध्य लगने वाला बल समान होता है, यानी आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अगली विशेषता है इसकी विनिमय गुण। जब भी किन्हीं दो कणों के बीच में बल लगता है, हमने जो एलिमेंट्री पार्टिकल वाली यूनिट पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था, दो द्रव्यमानों के बीच जो गुरुत्वीय बल लगता है उसमें ग्रेविटॉन का एक्सचेंज होता है। जब दो आवेशों के बीच में कूलम विद्युत चुंबकीय बल लगता है उसमें फोटोन का एक्सचेंज होता है। ऐसे ही नाभिकीय बल में दो कणों के बीच, दो न्यूक्लियनों के बीच जब नाभिकीय बल लगता है तो एक पाई मेसोन, एक का पाई कण होता है, पाई मेसोन का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। तो अगर एक्सचेंज नहीं होगा दोनों के बीच में तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। इसलिए इस कारण से क्या बोलते हैं, इसलिए इस जो नाभिकीय बल है उसको क्या बोलते हैं, विनिमय प्रकृति का भी कहा जाता है, एक्सचेंज प्रॉपर्टी, एक्सचेंज कैरेक्टर का। तो दो न्यूक्लियनों के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो पाई मेसोन का होता है। अब किस में पाई मेसोन, पाई प्लस का, पाई मेसोन भी तीन तरह के होते हैं, पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस। पाई प्लस में किसके बीच में होगा, पाई माइनस किसके बीच में होगा, पाई जीरो किसके बीच में होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।